हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे अंबरनाथ की। बता दें कि अंबरनाथ में कल्याण डोंबिवली मनपा के नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हुए एक टर्म बीत चुका है और इन 5 वर्षों में मनपा पर प्रशासनिक नियम लागू किया गया है। इस दौरान 4 आयुक्तों ने प्रशासक के रूप में कार्यकाल संभाला है। देखिए क्या है पूरी रिपोर्ट। कल्याण डोंबिवली मनपा के नगर सेवकों का कार्यकाल खत्म हुए एक टर्म बीत चुका है और इन 5 वर्षों में मनपा पर प्रशासनिक नियम लागू किया गया है। इस दौरान 4 आयुक्तों ने प्रशासक के रूप में कार्यकाल संभाला है। इस बीच विधानसभा के बचे हुए चुनावों के मद्देनजर कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव की चर्चा शुरू हो गई है। वर्तमान समय में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के स्मार्ट सिटी में आने के बाद भी नागरिकों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ ही रही हैं। कल्याण डोंबिवली मनपा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन महानगर पालिका के 18 गांव का मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसले के लिए लंबित है। ऐसे में यदि शासन के आदेश से मनपा चुनाव की घोषणा हो गई तो सवाल उठता है कि 18 गांव का क्या होगा। प्रतिदिन बढ़ती जा रही आम नागरिक इन समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। कल्याण डोंबिवली मनपा का कार्यकाल 11 नवंबर 2020 को समाप्त हो गया और 12 नवंबर 2020 से कल्याण डोंबिवली मनपा पर प्रशासनिक नियम लागू कर दिए गए। मनपा का कार्यकाल समाप्त हुए 4 वर्ष बीत गए हैं। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण महानगर पालिका राज्य में कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव हमेशा चर्चा में रहता है। यहाँ हर पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पार्टी को पहुंचाने और महानगर पालिका पर कब्जा करने के लिए पुरजोर कोशिश करती है। इस चुनाव की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। हालांकि इस वक्त यहाँ चुनावी बयार चल रही है। भविष्य में कितने विभाग होंगे उसी के अनुरूप चुनाव कराया जाएगा। प्रशासकों द्वारा अब तक मनपा के 4 बजट पेश किए जा चुके हैं। करोड़ों के कार्य स्वीकृत किए गए, शासनादेश दिए गए। मनपा चुनाव 11 नवंबर 2020 को होने की उम्मीद थी, लेकिन इन 4 सालों में राज्य की राजनीति में बड़े घटनाक्रमों के कारण मनपा चुनाव भी रुके रहे। लेकिन अब विधानसभा चुनाव हो गए हैं और बीजेपी और महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली है, इसलिए संभावना है कि जल्द ही मनपा चुनाव होंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ये चुनाव मई महीने से पहले हो जाएंगे। हालांकि कल्याण डोंबिवली मनपा चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ साथ यहाँ का प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। अंबरनाथ से सी न्यूज़ संवाददाता साबिर रफीक शेख की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में हम आगे बात करेंगे धूले की, जहां बता दें धूले में 13 महा रेजिमेंट 93 थानपीर युद्ध विजय स्मृति दिवस का आयोजन शहर के सैनिक कल्याण भवन में किया गया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। 13 महा रेजिमेंट 53 थान वीर युद्ध विजय स्मृति दिवस का आयोजन धुले शहर के सैनिक कल्याण भवन में किया गया था। जश्न मनाने के पीछे का कारण ये था कि भारत में 1971 में थानपीर युद्ध जीता था। इस युद्ध में धुले के अशोक इंदैत ने भाग लिया था। 13 महा रेजिमेंट की ओर से धुले शहर में पिछले 8 वर्षों से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यवसायी अजय नाशिकर, कर्नल उत्तम राव पाटिल, कर्नल नीलेश पाटिल, कैप्टन अविनाश देवरे, जयवंत नेमाने, हवलदार भीमराव बोरसे माझी सैनिक थे। थानपुर परिवार के आयोजक ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से धुले शहर में 13 महार से रेजिमेंट थानपीर ये त्यौहार पूर्व सैनिकों के परिवारों को देश और बहादुरी के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सम्मानित करने के अवसर पर मनाया जाता है। भीमराव बोरसे ने अपने परिचय में कहा कि ये वीरों को श्रद्धांजलि देने और उनकी स्मृति को जीवित रखने का दिन है। ते भागल्यानंतर सुद्धा आम्ही एस माजी सैनिक सेवा संघ आणि धुळ्यातील माजी सैनिकांच्या वतीने ज्या पद्धतीने आपण त्यांना मानवंदना करतो त्याच पद्धतीने आम्ही त्यांच्या अंत्यविधीला सर्वांनी महाराष्ट्राच्या सैनिकांनी एकाच कालावरती मानवंदना केली होती आणि हा कार्यक्रम आपण इथं असा करून त्यांना पुनः 13 महारच्या थानपीर योद्ध्याच्या अनुषंगाने आठवण करूया म्हणून बाजीराव सोनेर साहेबांच्या औरंगाबाद मध्ये येथे झालेला थानपीर विजय उत्सव दिवस यावर्षी आम्ही धुळ्याला साजरा करू आणि तो आज यथास्थिती साजरा करू। धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।